हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है प्रेस एंड एजुकेशन चैनल पे। आज की वीडियो हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने एक नोटिफाई किया है एक्ट जो यूनिफॉर्म करेगा हमारी ट्राई सर्विस जो मिलिट्री है उसको डिसिप्लिन में। चलिए जानते हैं आज की वीडियो। शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड से। व्हाट हैज हैपेंड, क्या चीज हुई है जो गवर्नमेंट है फाइनली नोटिफाइड किया है। ठीक है, फाइनली नोटिफाइड द इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो कमांड कंट्रोल और डिसिप्लिन एक्ट है जो पेव करेगा वे ऑफ क्रिएशन फॉर लॉन्ग पेंडिंग यूनिफाइड थिएटर कमांड जो मोस्ट रेडिकल है मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद उन्होंने कहा जो इन्फोर्समेंट होगी इस इमीडिएट इफेक्ट की आईओएस एक्ट की, वो रिवाइज करेगी प्रेसिडेंटल असेंट जो उनको 15 अगस्त लास्ट ईयर को मिल चुका था। और जो बिल है वो पास किया गया था पार्लियामेंट में जो मॉनसून सेशन था उसमें। कम सून आफ्टर द बीजेपी मैनिफेस्टो, जब लास्ट मंथ बीजेपी का मैनिफेस्टो आया था उसमें गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि एस्टैब्लिश करेंगे मिलिट्री थिएटर कमांड जो मोर एफिशिएंट ऑपरेशन करेगा आफ्टर क्रिएटिंग द चीफ ऑफ डिफेंस। जैसे आपको 2019 में पता है, हमारी गवर्नमेंट ने एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ करके एक पोस्ट क्रिएट करी थी। इसके हमारे फर्स्ट जो जनरल बने थे वो बने थे, हमारे फर्स्ट सीडीएस बने थे जनरल बिपिन रावत, जिनकी एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। और अब जो हमारे करंट सीडीएस है वो हमारे अनिल चौहान, इस टाइम हमारे करंट सीडीएस है जो कि सेकंड सीडीएस है हमारे। और ये जो सीडीएस की पोस्ट थी उन्होंने 2019 में मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने फॉर्म करी थी। ठीक है, पार्शली जो आपको पता है जो सीडीएस जनरल अनिल चौहान है वो उन्होंने एक चेयर किया था परिवर्तन चिंतन जो थर्सडे फ्राइडे का था। और ड्यूरिंग विच जिसमें 12 कमिटीज बनाई गई थी, प्रेजेंट की गई थी डिफरेंट डोमेन एक्सपेक्ट टुवर्ड्स जॉइंट इंटीग्रेशन की, जो एनलाइट करेगा इमिटेंट सेटलाइजेशन। ऐसा हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है। ठीक है, अब जो वाटर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, अब ये जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की बात आ रही है, अब वो होता क्या है, क्या चीज़ इसके बारे में जानते हैं। अगर हम सिंपलेस्ट वर्ड में करें, एक शॉर्ट फॉर्म में करें, ये एक तरह का यूनिफाइड कमांड है जो कि तीनों सोर्सेज मतलब जो हमारी जितनी भी रिसोर्सेज हैं, हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स को पूल करेगा, डिपेंड करेगा ऑन द थ्रेट परसेप्शन। मतलब जिस तरह का थ्रेट होगा उस तरह की हम हमारे जो भी रिसोर्सेज होंगे उस तरह से एक्शन करेंगे। जो कमांड होगी वो भी जियोग्राफिकल हो चुकी जियोग्राफिकल होगी, लाइक लुकिंग अ बॉर्डर विद अ पर्टिकुलर कंट्री, थीमेटिक लाइक अ कमांड फॉर ऑल मैरीटाइम थ्रेट्स। सेवरल नेशन इन द वर्ल्ड हैव थिएटर कमांड इंक्लूडिंग द यूएस, है ना। मतलब जो ऑलरेडी हमारी ऑलरेडी डेवलप कंट्री है, फिर डेवलपिंग कंट्री जैसे यूएस है, चाइना, उनके पास ऑलरेडी ये थिएटर कमांड चीज है। अब यही चीज हम हमारी कंट्री में भी लागू कर रहे हैं। और उसमें क्या है कि कोई भी यूनिफाइड कमांड होगी, तीनों रिसोर्सेज जो हमारी तीनों आर्मी सर्विसेज हैं, आर्मी नेवी और एयरफोर्स, वो पूल करेगा, डिपेंड करेगा थिएटर परसेप्शन। मतलब जिस तरह के थ्रेट होगा उस तरह का परसेप्शन होगा, वो चाहे किसी तरह का ज्योग्राफिकल हो, बॉर्डर पे हो, पर्टिकुलरली कंट्री हो, मतलब किसी भी तरह का ऑल मैरीटाइम थ्रेट्स को कवर करेगा। अब ये थिएटर कमांड एक न्यू आइडिया है। ठीक है, अब आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस कमांड, एक इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस कमांड का जो आइडिया है वो कोई न्यू नहीं है। ये रिकमेंड किया गया था जब से आपका कारगिल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जब से कारगिल वॉर हुई थी, तब से ही ये आइडिया चल रहा है। व्हेन जनरल बिपिन रावत हमारे फर्स्ट सीडीएस अपॉइंट हुए थे जनवरी 2020 में, उन्होंने मैंडेट किया था, रेस करी थी कमांड की विद इन 3 ईयर टेन्योर, जो उनका 3 ईयर टेन्योर था उसमें जो आइडिया था वो फाइनली ब्रॉट हुआ, टेबल पे डिजाइन हुआ, ये सब चीजें हुई। आफ्टर अपॉइंटमेंट जनरल बिपिन रावत ने क्या क्या कमीशन करी स्टडीज विथ ईच ऑफ द आर्म फोर्स टू कम अप, जो आइडियाज आए, कमांड्स आए लुक लाइक दिस, जहाँ पे उनको वाइस चीफ के फोर्सेस ने, जो हमारे चीफ हैं फोर्सेस को, उन्होंने जनरल बिपिन रावत ने सजेस्ट किया कि फर्स्ट ऑफ दीज कमांड एयर डिफेंस कमांड वुड कम अप 2020 एंड तक आ जाता। बट कोविड-19 है जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रोसेस सारी डिले हो गई, मल्टीपल फैक्टर्स हो गए जिसकी वजह से जो कमांड 2020 में आनी थी उसकी वजह से इतना ज्यादा डिले होता चला गया कि वो चीज अब दो जो आपकी फ्लरी एक्टिविटीज वगैरह सब चीज, जो फ्लरी एक्टिविटी शो करता है, स्टेज इज नाउ बीइंग सेट फॉर द क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। अब जो एक्टिविटी शो हो रही है उसकी वजह से क्या है, ये चीज आ रही है कि हम एक सेट करने वाले हैं थिएटर कमांड जो इंस्टॉल करेगा आफ्टर द सीडीएस। हमारे जो बिपिन रावत है उनकी डेथ के बाद हेलीकॉप्टर क्रैश में 2021 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, जो एक फेस्टिंग करता है इंटर सर्विस टर्फ वॉर की। ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, उसकी क्या सिग्निफिकेंट है इसको जानते हैं। जो आईएसओ एक्ट है वो एम्पावर करता है मिलिट्री कमांडर्स को ऑफ एग्जिस्टिंग, जो हमारी ट्राई सर्विस के कमांडर्स हैं उनको फुल एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन पावर देता है ओवर आर्मी नेवी एंड आईएफ फर्स्ट ओनर जितने भी उनके अंडर है।
विदाउट डिस्टर्बिंग द यूनिक सर्विस कंडीशन ऑफ ईच इंडिविजुअल सर्विस। अभी तक जो है मिलिट्री पर्सोनल में क्या है, उनकी अपनी ओन सर्विसेज एक्ट हैं, जैसे एयरफोर्स एक्ट 950 है, आर्मी एक्ट 1950 है, नेवी एक्ट 1950 है। बट अब तीनों का जॉइंट एक्ट हो जाएगा जो कि थिएटर कमांड में आएगा। ठीक है, अब जो आईओएस एक्ट है वो अलाउ करेगा रिक्विजिट कमांड की, कंट्रोल करेगा प्रोसेस थ्रू आईटीसीएस, मतलब इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड सर्विसेज। अब जो इंडिया है वो कैसे कितनी थिएटर कमांड्स होंगी, कैसे सब चीज़ होंगी, उस चीज़ के बारे में जानते हैं। अभी तक जो एग्जिस्टिंग प्लान है उसमें क्या है, देयर विल बी 2 एडवाइजरी स्पेसिफिक आईटीसीएस होंगे, 2 होंगे अभी। एक होगी नॉर्थन बॉर्डर चाइना एट लखनऊ, और एक होगी वेस्टर्न बॉर्डर जो पाकिस्तान एट जयपुर है। जो मैरीटाइम थिएटर कमांड होगी वो करवार कोस्टल कर्नाटक में होगी, जो कि टर्न करेगा इंडियन ओशन रीजन एज वेल लार्जर इंडो पैसिफिक ओशन में। ठीक है, अब इंडिया के पास करेंटली 2 यूनिफाइड कमांड है, एक जियोग्राफिकल अंडमान निकोबार कमांड, और जो दूसरी है जो फंक्शनल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है, जो हैंडल करता है कंट्री की न्यूक्लियर आर्सेनल, जो कि 2001 और 2023 में सेट की गई थी, जो हमारी कारगिल वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ। हमें इसकी जरूरत क्यों है, इस चीज को जानते हैं। इंडिया certainly needs the cost-effective war fighting machinery, जो ITCS इंस्टीट्यूट ऑफ एग्जिस्टेंस 17 सिंगल सर्विसेज में आता है, जो आर्मी में 7 है, आईएएफ में 7 है, और हमारी नेवी में 3 है, जो एक लिटिल सिरेंजिक है प्लानिंग में, लॉजिस्टिक ऑपरेशन में, और ऑफन पुल डिफरेंट ऑपरेशंस में। ठीक है, अब जो चाइना के इंसिडेंटली रिकॉग्नाइज करता है 2 मिलियन पीपल लिबरेशन आर्मी इनटू 5 थिएटर कमांड में 2016 से पहले, उसने बूस्ट करने के लिए ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज एस्टैब्लिश किया, बेटर कमांडर कंट्रोल स्ट्रक्चर को। वेस्टर्न थिएटर कमांड इंस्टेंस हैंडल करता 348 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्शन कर ईस्टर्न लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश तक। इंडिया की इन कॉन्ट्रास्ट हैज 4 आर्मी एंड 3 आईएएफ कमांड फॉर द नॉर्थन बॉर्डर विद चाइना। ठीक है, अब जो आर्म फोर्स है वो प्लान कर रही है टू टर्न मुंबई इनटू फर्स्ट फायर सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन में, जो कि कंट्री का आर्मी नेवल इंडिया फोर्स का। अभी तक करेंटली इंडिया के पास कोई कॉमन डिफेंस स्टेशन नहीं है। जो कॉमन डिफेंस स्टेशन मीन करेगा जितनी भी फैसिलिटी आर्मी नेवी और आईएफ की वो कंबाइंड होगी, इंक्लूडिंग जितनी आपकी लॉजिस्टिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिपेयर है, मेंटेनेंस है, एज वेल एज स्टोर सप्लाईज है, जितने भी आपके आर्मी के जितने भी आर्मी के आपके गर्ल्स होती है, आपके टैंक्स होते हैं, आपके नेवी के शिप्स वगैरह होते हैं, आपके उनका कोई भी छोटा से छोटा पार्ट हो, एयरफोर्स का कोई भी प्लेन हो, राफेल हो, कोई भी अपाचे हेलीकॉप्टर हो, जितने भी आपकी सब चीज़ें सब बेसिकली एक कंबाइंड उसमें रखे जाएंगे। उनका सारे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिपेयर, मेंटेनेंस सब एक चीज़ से मेंटेन होगा, तो ताकि उनकी बेटर ऑप्टिमाइजेशन हो जाए, बेटर कॉमन लीड सर्विस हो जाए। In case of Mumbai, the Navy will lead service given that its largest presence there होगी वहाँ पे उनकी। So thank you guys for watching this video. I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।